नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम भारत भूषण अग्रवाल जी की कुछ कविताएं पढ़ेंगे और इनकी पहली कविता जिसका शीर्षक है आने वालों से एक सवाल। इस कविता के माध्यम से भारत भूषण अग्रवाल जी ने इस कविता के माध्यम से अपने आसपास की जो सच्चाई है उसको व्यक्त किया है और जो भावी पीढ़ी है उनको जो है उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि मेरी कविता को लिखे जब 100 साल हो जाएंगे तब आप इन कविताओं को पढ़कर आपके मन में क्या विचार आएंगे, क्या भावुकता आएगी, क्या कौतूहल होगा, मुझे यह बात जानने का बड़ा कौतूहल है। दूसरा, वो ये बात भी कहना चाहते हैं कि आपको जो पढ़ाया जाएगा उससे और जो आप पढ़ोगे उसके अलावा जो जीवन की सच्चाई है वो बहुत ज्यादा अलग होगी। भारत भूषण जी की कविता कि आने वालों से एक सवाल। आने वालों का अर्थ है जो भावी पीढ़ी है। तो इस तरह की बातें आप इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे कि जो सच्चाई है वो जीवन को हमें कहाँ लेके जाएगी और क्या बात है। तुम शब्द यहाँ पर जो आने वाली भावी पीढ़ी है जो आज से पूरे 100 वर्ष बाद मेरी कविताएं पढ़ोगे। तुम मेरी धरती की नई पौध के फूल, तुम जिनके लिए मेरा तन मन खाद बनेगा। कवि क्या कहना चाहता है कि मेरी कविता लिखने के 100 साल बाद आने वाली पीढ़ी को अपनी धरती की नई पौध का फूल कहना चाहता है कि तुम मेरी जो आने वाली पीढ़ी हो, मेरे जीवन की जो धरती है उसकी नई पौध का है पौधा, उसके फूल हो और जिनके लिए मेरा जो तन मन है, जो मैं कविताएं लिख रहा हूँ वो मेरी तन मन है, वह खाद बनेगा। अर्थात तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा, जीवन का पता चलेगा, जीवन के विकास का पता चलेगा कि कैसे होता है। और वहां पर जो मेरा तन मन का था, मेरा सर्वस्व जो मैं कविताओं के रूप में देने जा रहा हूँ समाज को, उसके बारे में तुम्हें पता चलेगा। तुम मेरी इन रचनाओं को पढ़ोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा, इसका मेरे मन में बड़ा कौतूहल है, मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा है, मेरे मन में बड़ी इच्छा है कि जब तुम मेरी रचनाएं पढ़ोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। अब वो दो व्यक्तियों के बारे में बताना चाहता है कि तुम दोनों के बारे में ही पढ़ोगे कि बचपन में तुम्हें हिटलर और गांधी की कहानियां सुनाई जाएंगी। उस एक व्यक्ति की जिसने अपने देशवासियों को मोह की नींद में सुलाकर सारे संसार में आग लगा दी। कि एक हिटलर था, वो ये देखना चाहता था कि किस तरह से इंसान जो है विपरीत परिस्थितियों में जी सकता है, अर्थात उसकी मृत्यु कितनी तड़प कर होती है। उसने न जाने लाखों कितने लोगों को किस तरह से समाप्त किया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कहते हैं कि आपको कहानियां जरूर सुनाई जाएगी, बताया जाएगा कि जो हिटलर का जर्मनी का तानाशाह शासक था उसने देशवासियों को मोह की नींद में सुला करके समाप्त कर दिया और चारों तरफ जो आप कह सकते हैं विद्रोहों की या आप कह सकते हैं नफरत की, युद्ध की जो आग फैलाई सारे संसार में वो फैल गई थी। विश्व युद्ध जो है उसका मुख्य कारण यह बना कि क्या कहते हैं, और जब लपटें उसके पास पहुंची तो जिसने डर कर आत्महत्या कर ली। वह खुद इतना कायर निकला कि सारे संसार में तो आग निकल लगा दी उसने, और जैसे ही लपटें उसके पास पहुंची उसने आत्महत्या कर ली ताकि उनका मोह न टूटे। अर्थात जो व्यक्ति जिनके पास मोह था उनके मन में उसके प्रति जो भावनाएं हैं, चाहे अच्छी हैं या बुरी, वो उनकी दूर न हो सके। इस भावना से उसने उसके आचरण का उसके देशवासियों के मन में जो मोह है वो पता न चले, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। और फिर उस व्यक्ति की मतलब उसने दो बातें बताई कि एक हिटलर की कहानी बताएगी जिसका व्यक्तित्व कैसा था, और एक आपको महात्मा गांधी के बारे में बताया जाएगा जिसने अपने देशवासियों को सोते से जगाकर, कि जो अपने देश में पराधीनता की नींद में सो रहे थे, इस अज्ञानता की नींद में कि पराधीनता ही उनका जीवन है, अब वो आजाद नहीं हो सकते। जो अज्ञानता की उनके अंदर आप कह सकते हैं नींद थी, अज्ञानता से जगा करके उन्होंने अपने देशवासियों को जगाया, बताया कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने देश को आजाद कराओ। उन्होंने सारे संसार को शांति का रास्ता बताया, सारे संसार को शांति का रास्ता बताया। क्यों बताया? कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया, जिससे कि कहते हैं कि सत्य और अहिंसा के आधार पर ही हम अपने देश को आजाद करा सकते हैं। मनुष्य का मनुष्य तो इसमें ही है
कि मनुष्य सच्चा मानव इसी से ही है कि वह अपनों से प्यार कर सके। और जब संसार उनके चरणों पर झुक रहा था, तब जिसके देशवासी ने ही उसके प्राण ले लिए कि कहीं सत्य की प्रतिष्ठा न हो जाए। देखिए, दोनों ही बातों में व्यंग है कि जब सारा संसार उनके चरणों पे झुक रहा था, उनके जो मूल्य थे, जो उनके नियम थे, उनके सिद्धांत थे, जिसके कारण देश को आजादी मिली, तो कहते हैं कि हाँ, उसी देश के वासी किसी ने उनके प्राण ले लिए कि कहीं सत्य की प्रतिष्ठा न हो। कहते मनुष्य का स्वभाव है कि जो अच्छा करना चाहते हैं उनको भी यहाँ जीने नहीं देते, अर्थात उन्हें हम जो है किसी भी तरीके से समाप्त करने की सोचते हैं। कि हिटलर ने खुद ने आत्महत्या कर ली ताकि उसके देशवासियों का मोह भंग न हो, तो गांधी जी को उन्हीं के देशवासी ने समाप्त कर दिया कि सत्य की प्रतिष्ठा न हो जाए। अब कवि कहता है कि तुम्हें स्कूलों में पढ़ाया जाएगा कि 100 वर्ष पहले इंसानी ताकतों के 2 बड़े राज्य थे। कि तुम्हें पढ़ाया जाएगा कि जो मनुष्य की ताकत है उसके जो सबसे बड़े राज्य हैं, तो क्या कहते हैं कि तुम्हें ये बताया जाएगा कि 2 राज्य कौन कौन से हैं, अमेरिका और सोवियत संघ। ये 2 राज्य ऐसे हैं जो इंसानी ताकत में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं, जो दोनों शांति देना चाहते थे। कहते भी ऐसे राज्य थे 2 बड़े बड़े जी कि उनके बराबर कोई नहीं था, जो पूरे देश को, पूरे संसार को, विश्व को शांति देना चाहते थे। ये एक व्यंग करते हुए कवि कहना चाहता है, और इसलिए दोनों दिन रात युद्ध की तैयारी में लगे रहते थे। जो दोनों संसार को सुखी देखना चाहते थे, इसलिए सारे संसार पर कब्जा करने की सोचते थे। ये एक व्यंग है कि कहते कि वो जो दोनों सबसे शक्तिशाली राज्य थे, जो आप कह सकते हैं विश्व में शांति का प्रसार करना चाहते थे, और इसीलिए शायद व्यंग कर रहा है। व्यंग्यात्मक भाषा में कवि कह रहा है कि सारा दिन युद्ध की तैयारी करते थे, संसार को सुखी देखना चाहते थे, कैसे कि वो उनका गुलाम बन के रहे, सभी के ऊपर अपने कब्जा करने की भी सोचते थे। और यह भी पढ़ाया जाएगा कि एक और राज्य था जो संसार भर में शांति का मंत्र फूंकता रहा। कवि क्या कहता है कि एक ऐसा राज्य भी था जिसका नाम भारत है, और उसने अपने प्रयासों से सारे संसार के अंदर शांति का मंत्र फूका। क्या कहा जाता है कि भारत देश के जो मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, वह मानवता प्रधान है, मनुष्य को सुकून देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। हमारे यहाँ पर इंसानियत को सबसे ज्यादा महत्ता दी जाती है। तो कवि कहता है कि उन्होंने सारे संसार में शांति का, प्रेम का, भाईचारे का मंत्र फूका। सारे संसार में शांति, प्रेम, भाईचारा बनाने की कोशिश की, पर उस देश को अपने ही घर में भाई भाई के बीच दीवार करनी पड़ी कि विदेशियों ने आकर के फूट डालो, राज करो की नीति अपनाई, जिसे ऐसा हुआ कि हर पराधीन देश की मुक्ति ने लगा रहता था, पर जिसके अपने ही अंग पराये बंधन में जकड़े रहे। कि जब देशवासियों में एकता समाप्त होने लगी तो हम गुलाम होते चले गए। तुम्हें विश्वविद्यालयों में बताया जाएगा कि इंसान का डर दूर करने के लिए, देखो उसने 3-4 बातें बताई है कि जो ताकत, इंसानी ताकत सबसे ज्यादा थी, उन देशों ने दिखावे के लिए तो शांति का प्रसार करना चाहा, लेकिन वो सारा दिन युद्ध करते रहते थे। और एक जो सच्चा देश था, भारत था, जिसने सारे संसार में मंत्र फूका, लेकिन उसके अपने ही देशवासियों में फूट पड़ गई और देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ता चला गया, पर जिसके अपने ही अंग पराये बंधन में जकड़े रहे। अर्थात जो मुख्य राजा थे, शक्तिशाली राजा थे, वो जो है अंग्रेजों के साथ अपना, आप कह सकते हैं, संबंध बना करके, उनके साथ जुड़ाव कर करके अपने आप को सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचते रह गए और देश आजाद होता चला गया। और अब वो क्या कहता है कि मनुष्य जो है, जिसने, वैज्ञानिक ने, विश्वविद्यालयों में बताया जाएगा कि इंसान का डर दूर करने के लिए 100 साल पहले वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए। मनुष्य को पहले बहुत तरह का डर था, सुरक्षा का डर था, आने जाने का डर था, और वैज्ञानिकों ने बहुत आविष्कार किए, मनुष्य के जीवन में सुख के सभी साधन जुटा दिए। लेकिन न जाने क्यों विज्ञान ने जितना ज्यादा साधन बढ़ाया, इंसान का डर और भी बढ़ता चला गया। ये एक इंसानी ताकत या वैज्ञानिक ताकत ही थी जिसने पूरे के पूरे शहर ही उजाड़ दिए। हम सब इस बात से वाकिफ हैं। और यह भी कि उसने चांद सितारों में तो पहुंचने के सपने देख लिए, अर्थात उसने धरती से ऊपर जाकर के रहने का सपना तो जुटा लिया, उसका साधन भी जुटा लिया, लेकिन उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। और मनुष्य का मुख्य सपना शांति, सुकून, प्रेम और भाईचारा ही है। और कहते हैं कि जब विज्ञान ने बहुत ज्यादा सपने जोड़े, बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचने के सोचे, तो उसके जो, आप कह सकते हैं, मुख्य जो सपने थे, मुख्य जो जीवन था, वह समाप्त होता चला गया। और तभी किसी दिन
किसी प्राचीन काव्य ग्रंथ में तुम मेरी कविताएं पढ़ोगे और उन्हें पढ़कर तुम्हें कैसा लगेगा, यह जानने का मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। कवि क्या कहना चाहता है कि जब लगेगा कि विज्ञान ने सारे सपने ऊंचे ऊंचे देख लिए और जो उसके मुख्य सपने थे, जो उसको सुकून देने वाले थे, वो सारे चकनाचूर हो गए हैं, तो वह किसी दिन वो अपनी भावी पीढ़ी को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि किसी प्राचीन काव्य संग्रह को तुम उठाओगे और वहां मेरी कविताएं पढ़ोगे और पढ़ करके तुम्हें कैसा लगेगा, तुम उन कविताओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया कैसे दोगे, यह बात जानने का मेरे मन में बड़ा ही कौतूहल है। कवि के कहने का अर्थ क्या है कि जो पढ़ाया जा रहा है वह सही है या नहीं, इस बात का पता तुम उस समय लगा पाओगे कि जो तुमने पढ़ा है, जाना है, उसमें यथार्थ और सच्चाई कितनी छुपी हुई है। मेरे मन में इस बात का एक कौतूहल है और मैं अपनी भावी पीढ़ी से यह एक प्रश्न करना